हमने हमें कोई नवाज शरीफ रोटियां नहीं देता, लेकिन इस मुल्क को एक पार्टी संभाले, चाहे वो पीपल पार्टी है चाहे कोई है। ये तो पीटीआई ने तो बटेर इनके हाथ आया, लीरो लीर कर गए। ये पीटीआई वाले कहते हैं अवाम उसके साथ नहीं है। क्यों नहीं? अवाम थी तो मैं सारा मीनारे पाकिस्तान भरा हुआ था, हेलीकॉप्टर में उतरा, ये है वो है, ये तो सब झूठ है। हमारा कोई वोट बैंक नहीं। नई नस्ल का दिमाग खराब कर गया, ना लड़कियां मानती हैं ना लड़के मानते हैं। वो तो कहते क्या हैं पैगाम है फिर इनके सपोर्टरों को आपका? मेरा इनके सपोर्टरों को यही पैगाम है, बेटा वापस आ जाओ। चाहे वो नवाज शरीफ है चाहे कोई भी है, इस झूठे के पीछे मत जाओ। ये आजकल पता क्या झूठ बोल रहे हैं, मरियम नशा कर रही है, मरियम ने नशा लोगों को सिखा दिया है। वो एक शरीफ बाप की नशा तो वो अलीमा करती है, वो अंदर पीता है कोकीन, अब वो पीरनी अंदर वो सूंघती है। गोगी भी भाग गई है, सारा पैसा लेके लूट के खा गए। बेटा क्या पता था ये अनाड़ी है, चर्स पीता है, कोकीन सूंघता है, इसको क्यों आपने पाकिस्तान पकड़ाया? फिर बिलावल हमारे पीछे लगा दिया लकड़ी का तीर पकड़ के। पंजाब में मैं उसका जरदारी का क्या था? पठान कितना आया हुआ है, पंजाबी आंखें नहीं खोल रहा। पंजाब में क्यों इनको जगह इतनी दे रहे हैं? ठीक है पाकिस्तान सबका है, आपने देखा है पठान कितने? बहुत ज्यादा तादाद होगी। ये इमरान खान ने लेके आया, ये नस्लें बर्बाद हो रही हैं। ये पंजाबी पठान नहीं रहेगा, पठान पंजाबी। फजलुर रहमान बड़े गुण गा रहे हैं इमरान खान साहब के, कहते मैं जो यहूदी एजेंट कहता था वो एक सियासी बयान। अस्तगफिरुल्लाह मौलाना तेनू ले मौला। ये जब से इमरान आया है ना, इसने कौम को बर्बाद कर दिया। क्या बात कर दी आप। बस ये कौम अब कभी नहीं लड़ सकेगी। क्या ये वजह? बच्चे नहीं सुनते। बच्चे क्या वजह, कोई मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं हमारा मुर्शिद है ये, इसलिए कि उनको गलत गाइड किया गया। अगर इसको उतार दिया था, इसको 60 जलसे करवाने की, वो कौम का सारा ज़हन बदल गया, वो नई जनरेशन बर्बाद हो गई। वो तो उनका वो कहते हैं जो वो कौवा जो सफ़ेद है वो नहीं मानते। जब एक बंदा उतारा, हमारे नवाज शरीफ साहब को वहीद काकड़ ने यहाँ पिस्तौल रखी तो दस्तखत किए, हम कई बार उतरे, बेनज़ीर उतरी, ये अनोखा उतरा? बताएं मुझे। इसको उतार के उन्होंने ज़्यादा वहशी बना दिया और जेल के अंदर हर चीज़ मिल रही। इस पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया है अनाड़ी को दे के मुल्क। आपको लगता है कि मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा? मियां नवाज शरीफ साहब को 2 बार गंद का टोकरा उठवाया फौज ने ज़बरदस्ती। पीपल पार्टी देखें, कोई पता नहीं किसकी हुकूमत है। पीपल पार्टी अपना ड्रामा कर रही है, वो उसने हिस्सा कितना लिया है? बात सुने, सारा गंद सारा शहबाज काम कर रहा है ना। हमारा वजीर दाखिला लगाया, हमें कोई नवाज शरीफ रोटियां नहीं देता, लेकिन इस मुल्क को एक पार्टी संभाले, चाहे वो पीपल पार्टी है चाहे कोई है। ये तो पीटीआई ने तो बटेर इनके हाथ आया, लीरो लीर कर गए। ये किर्गिस्तान में जो तलबा के साथ ज्यादती हुई है, शहबाज शरीफ साहब उन्हें काफ़ी हज़ारों की तादाद में शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान ले हैं, उन्हें लेके आ गए। वो आए, ये कैसा फैसला है? ये बहुत अच्छा। वो अपने नंबर टांगने लग गया पीपल पार्टी। सारा बोझ तो नवाज शरीफ ने उठाया है। नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनने दिया गया तो बुलाया क्यों था? आप बताएं। ये पीटीआई वाले कहते हैं अवाम उसके साथ नहीं है। क्यों नहीं? अवाम थी तो मैं सारा मीनारे पाकिस्तान भरा हुआ था, हेलीकॉप्टर में उतरा, ये है वो है, ये तो सब झूठ है। हमारा कोई वोट बैंक नहीं है। बड़ा मजबूत वोट बैंक है इनका। वोट बैंक 20-25 साल से है अल्लाह के हुक्म। और आप देखें लाहौर निखर गया है। बिल्कुल लाहौर देखो, जगह जगह लाइटें लग गई हैं, सफाइयाँ हो गई हैं। ये 3 साल रह के गया, लाहौर को बर्बाद करके गया। इसलिए सिर्फ नाच गाना करवाया। अगर फौज इसको ऐसे गिरफ्तार से पकड़ती, अवाम को पता चलता ये डाकू है। नई नस्ल का दिमाग खराब कर गया, ना लड़कियां मानती हैं ना लड़के मानते हैं। वो तो कहते क्या हैं पैगाम है फिर इनके सपोर्टरों को आपका? मेरा इनके सपोर्टरों को यही पैगाम है, बेटा वापस आ जाओ। चाहे वो नवाज शरीफ है चाहे कोई भी है, इस झूठे के पीछे मत जाओ। ये आजकल पता क्या झूठ बोल रहे हैं, मरियम नशा कर रही है, मरियम ने नशा लोगों को सिखा दिया है। वो एक शरीफ बाप की बेटी है जिसने खुद गिरफ्तारी दिया। ठीक है ना, बाप बेटी के साथ आया और मरियम नशा करेगी।
वो तो शरीफ माँ की बेटी है, नशा तो वो अलीमा करती है, वो अंदर पीता है कोकीन, अब वो पीरनी अंदर वो सूंघती है। गोगी भी भाग गई है। सारा पैसा लेके लूट के खा गए बेटा, क्या कर। लगा आपसे गुफ्तगू? हाँ, मुझे तो मौका मिलना चाहिए माइक का। मैं तो कहती हूँ, मैं आपको जब पता था ये अनाड़ी है, चर्स पीता है, कोकीन सूंघता है, इसको क्यों आपने पाकिस्तान पकड़ाया? पहले हमें उतार गया, फिर इसको ले आए। मुझे बताएं, उनका क्यों नहीं हिसाब होता? यही नवाज शरीफ कहते हैं ना कि उनका भी हिसाब करो। फिर बिलावल हमारे पीछे लगा दिया लकड़ी का तीर पकड़ के। पंजाब में मैं उसका जरदारी का क्या था? पठान कितना आया हुआ है, पंजाबी आंखें नहीं खोल रहा। पंजाब में क्यों इनको जगह इतनी दे रहे हैं? ठीक है, पाकिस्तान सबका है, आपने देखा है पठान कितने? बहुत ज्यादा तादाद होगी। ये इमरान खान ने लेके आया, ये नस्लें बर्बाद हो रही हैं। ये पंजाबी पठान नहीं रहेगा, पठान पंजाबी नहीं रहेगा। खाना जंगी लगी जी, खाना जंगी हो गई। खाना जंगी। ये इसलिए इतने आ गए हैं ताकि पंजाब पे कब्जा कर लिया जाए। आप लोग आंखें खोलें, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग मेरी आवाज़ पहुंचाएं कि पठानों पे कंट्रोल करो, इनके सूबों को तरक्की दो, ये वहाँ मरे अपने। पंजाबियों को चर्चों पे लगा दिया और पुलिस में पठान भरे हुए हैं, वो चर्चे सरेआम बेचते फिरते हैं। कभी देखा था पुलिस में पठान? सारे एसपी वहाँ का हमारा पठान है, टाउनशिप का। बताएं सही। मैं क्या पैगाम दूं? आवे का आवा खराब है। मैं इनके फट्टे उठा दूं जितने ये झूठे हैं सारे। 140 रुपए की घी था, इस लाडले को अभी तक सख्त सजा नहीं दी। पीरनी पीरनी पीरनी, छतरी ऐसे हो रही है जैसे रोम की शहजादी। क्या है वो 2 नंबर औरत? नवाज शरीफ को ये चोर कहते हैं, ये खुद क्या निकला? तातारी मंगोल लीरो लीर कर गया पाकिस्तान को। मेरी आवाज पहुंचाएं फौज तक। फौज हमारा सर का ताज है, उस फौज को गालियां निकालता है। मर ना जाए ना नशे के बगैर। मरने दो, मरने दो। चलिए ठीक है जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे। और कोई बात पूछनी है तो पूछें। देखो जरदारी सिंध पैसा लेता है अमेरिका से ताकि कालाबाग डैम ना, ये प्लेटों के चक्कर में डाल दिया लोगों को। आपकी और हमारी औकात है प्लेटें लगाने की? अमीर आदमी तो लगा लेगा, बताए ना। सही कह रही है। हम कहाँ से लेके आए 3-4 लाख रुपया? बिल नहीं पूरा होता, किराया देते हैं तो रोटी नहीं खा सकते, रोटी खाते हैं तो बिल नहीं दे सकते, क्या करें? नवाज शरीफ के दौर में हम बहुत सुखी थे, मुशर्रफ का भी दौर अच्छा था। ये सारे लुटेरे हैं, सभी लुटेरे। इस मुल्क की किसी को परवाह नहीं, 4 सूबे नहीं इनसे संभाले जा रहे। वो एक टगे का पठान हमको रोज धमकियां देता है, क्यों वज़ीर आला बना नहीं रही? बना या नहीं? पहले उसको गैब रखा, मफरूर था, फिर उसको वज़ीर आला बना दिया। ये क्या खेल है पाकिस्तान में? ड्रामेबाजी हो रही है सर। ड्रामेबाजी। जो सच्चा इंसान है उसको चोर चोर कह के उसने बदनाम करवाया। क्या पैगाम है नवाज शरीफ के लिए आपका? मेरा मियाँ साहब को यही पैगाम है कि इस मुल्क का कुछ कर ले, आगे बढ़े। इस मुल्क का, मियाँ साहब का दिल टूट गया है। मियाँ साहब कहता है ये डूबता है तो डूबने दो। मैं आपको सही बात बताती हूँ, नवाज शरीफ का दिल टूट गया है। नवाज शरीफ एक वेरी नाइस आदमी था, इन्होंने हमजा नहीं बनने दिया वज़ीर आला, मजबूरी थी ना। बिलावल को किसने पीछे लगाया? बिलावल की इतनी औकात थी जब तक पीछे से चाबी ना हो। ये खून चूसता है, असल खून तो तेरे बाप ने चूसा है पूरे पाकिस्तान का। मौलाना फजलुर रहमान बड़े गुण गा रहे हैं इमरान खान साहब के, कहते मैं जो यहूदी एजेंट कहता था वो एक सियासी बयान। अस्तगफिरुल्लाह मौलाना, तेनू ले मौला, और खुदा का खौफ कर, तेरे मुंह पे सुनते रसूल है। और तेरा बाप पहले पाकिस्तान नहीं बनने देता था तो सबसे कायदे आज़म ने हाथ जोड़े कि खुदा के लिए आप लोग मेरे साथ खड़े हो जाएं, हमारा जो है ना पाकिस्तान दिल्ली तक बनेगा। सॉरी बेटा, दिल्ली तक बनेगा।
कहते ना जी, ना बाचा खान है, ना इसे फजल रहमान के बाप ने। ये क्या खेल है? तो जब पाकिस्तान बना, उधर कत्ल गारत हुई, तो सबसे पहले कायदे आजम से पहले बैठ के हेलीकॉप्टर में आ गए पाकिस्तान, जहाज या हेलीकॉप्टर जो भी उस वक्तों में चलता था। मुझे ये हमारे वालिद साहब बताते हैं हिस्ट्री। हमारे वालिदैन जो थे ना, हिंदुस्तान से बिलोंग करते थे। नवाज शरीफ ऐसी गंदी हुकूमत कभी नहीं लेगा, उसने सिर्फ अपना भाई बटाया है। देख लेना इसके भाई के साथ क्या सलूक करते। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। बहुत बुरा सलूक करेंगे, शहबाज को उतारेंगे। अच्छा, ये जरदारी बड़ा हरामी है, मैं उससे नहीं डरती। मैं अपने पंजाब में खड़ी हूँ, मेरा पंजाब सबसे बड़ा है, पंजाब से फौज निकलती है, फौज हमारी है। क्यों डरें किसी से, क्यों डरें? पंजाब पालता है इनको, पंजाब को गालियाँ निकालते हैं ये अभी से बंदोबस्त कर लें पठानों का। ये पठान कोई पता नहीं अफगानी है या कौन है, कोई पता नहीं। शनाख्ती कार्ड इनके कंट्रोल करो, तुम आंखें खोलो पंजाब वालों, सारा कब्जा कर लिया उन्होंने, बस सब में थक गई। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका कौन सा स्टेशन है? D7 न्यूज़। चलें जी, कोई भी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।